मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, नंबर सिस्टम या लिखा हुआ है, इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति या प्रणाली दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब संख्या पद्धति बोलो या संख्या प्रणाली बोलो, तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि संख्या कैसे बनते हैं और उसको कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, संख्या अर्थात नंबर में पहले नंबर किससे बनते हैं? तो नंबर हमारे डिजिट से बनते हैं। डिजिट को बोला जाता है अंक। यानी कि अंक हमारे मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में कितने अंक होते हैं? तो पूरे के पूरे 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 से लेकर 9 तक ये क्या है? ये 10 अंक है, जिसको अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। यही 10 अंकों का प्रयोग कर हम लोग पूरे मैथमेटिक्स में बड़े से बड़े संख्याओं को, छोटे से छोटे संख्याओं को बनाते हैं। इसे हम संकेत भी बोल सकते हैं। इन्हीं संकेतों का उपयोग कर पूरे मैथमेटिक्स में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे संख्याओं को बनाया जाता है। तो चलिए आगे और देखते हैं कि अब तो जान गए कि किसका प्रयोग कर संख्या बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, उस प्रणाली को जानते हैं, उस विधि को जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्यांक प्रणाली भी कहते हैं। इस संख्यांक प्रणाली अर्थात संख्याओं के अंकों को लिखने का नियम या पद्धति, इसके मुख्यतः कितने हैं? 2 प्रकार की प्रणाली है। अर्थात संख्याओं को लिखने का 2 नियम है, 2 प्रणाली है। वो 2 प्रणाली कौन कौन से हैं? पहला दशमिक अंकन प्रणाली और दूसरा रोमन अंकन प्रणाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी 2 प्रणाली में से हम लोग आज सीखेंगे केवल और केवल इस वीडियो में दशमिक अंकन प्रणाली के बारे में। तो चलिए इसको जानते हैं कि दशमिक प्रणाली क्या है और इसे दशमिक अंकन प्रणाली क्यों कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दशमिक अंकन प्रणाली जो है, इसको अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमिक अंकन प्रणाली, इसका नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, 0 से लेकर 9 तक, अर्थात इसमें कितने अंक हैं? पूरे के पूरे 10 अंकों के होने के कारण इसे दशमिक अंकन प्रणाली कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग पॉज कर इसके डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, इसके कारण को लिख सकते हैं कि दशमिक अंकन प्रणाली नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रणाली में संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है। तो बच्चों, वो 2 प्रणाली कौन कौन से हैं? तो पहला है भारतीय संख्यांक प्रणाली, अर्थात भारतीय संख्या प्रणाली भी बोल सकते हैं, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली। तो हम लोग इन दोनों
प्रणाली को अर्थात दोनों विधि को बारीकी से जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संख्या प्रणाली को पहले हम जानेंगे। भारतीय संख्या प्रणाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इंडियन नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुसार पढ़ा और लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कर आप चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि इनके अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुसार पढ़ा और लिखा जाता है। ये भारतीय संख्यांकन प्रणाली बहुत ही आसान प्रणाली, बहुत ही आसान विधि है। अब इसे हम एक सारणी द्वारा समझेंगे, एक तालिका द्वारा समझेंगे। बच्चों देखिए, इस तालिका को ध्यान से देखिए, इस सारणी को ध्यान से देखिए। भारतीय संख्या प्रणाली का ये एक सारणी है, ये एक तालिका है। तो देखिए, ये आवर्त है। आवर्त, इसको अवधि भी बोलते हैं। तो इकाई, यहाँ देखिए इकाइयाँ लिखी हुई है। ये इकाई के स्थान पर ये तीनों होते हैं, और ये हजार, और ये लाख, और ये करोड़। तो देखिए, इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं? इकाई मीन्स क्या होता है? एक। दहाई मीन्स 10, सैकड़ा मीन्स 100, हजार मीन्स 1000, 10,000 मीन्स 10,000, 1 पर 4 शून्य, लाख 1 पर 5 शून्य, 10 लाख 1 पर 6 शून्य, करोड़ मीन्स 1 पर 7 शून्य। मिस्टेक हो गया है, यहाँ 10 करोड़। 1 करोड़ का मतलब 1 पे 7 शून्य, और 10 करोड़ का मतलब 1 पर 8 शून्य। एक इसमें भी कम है, इसको भी पूरा कर दिया जाए। तो अब देखिए, इसमें ये घात को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। देखिए, यहाँ 10 पे पावर 0 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? 1। आप पढ़े होंगे या सुने होंगे कि किसी भी संख्या पर 0 पावर या अर्थात 0 घात रहता है तो उसका मान 1 होता है। अब 10 पर पावर 1 या 1, इसका मतलब 1 पर 1 0। 10 पर पावर 2, इसका मतलब 1 पर 2 0। 10 पर पावर 3, इसका मतलब 1 पर 3 0। 10 पर पावर 4, इसका मतलब 1 पर 4 0। 10 पर पावर 5, 1 पर 5 0। और 1 पर 5 0 जब होगा तो सेम क्या पढ़ेंगे? 1 लाख। और उसी तरह 10 पर पावर 6 0 यानी कि 10 लाख। 10 पर पावर 7 0 यानी कि 1 पर 7 0। 10 पर पावर 8 0 यानी कि 1 पर 8 0। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ भारतीय संख्या प्रणाली अर्थात भारतीय संख्यांक प्रणाली। भारतीय संख्यांक प्रणाली में यही तरीका है, इसी तरीके से यही नियम को फॉलो कर हम लोग संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब अगला हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले सीखा भारतीय संख्यांक प्रणाली। अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसे इस सारणी द्वारा समझेंगे। इसी सारणी के अनुसार संख्याओं को अर्थात नंबर को लिखा और पढ़ा जाता है, इसलिए इस सारणी पर ध्यान देंगे। सारणी में देखिए आवर्त में क्या आता है? मिलियन, हजार, इकाइयाँ। अब
इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे और अंकों में कैसे लिखेंगे और घात में कैसे लिखेंगे तो वो जानेंगे। देखिए, इकाई के स्थान में अर्थात इकाई के साथ कौन कौन आते हैं, तो इकाई मीन्स 1, दहाई मीन्स 10 और सैकड़ा मीन्स 100। ये तीनों जो हैं एक साथ लिखा और पढ़ा जाता है, इसलिए इसको इन तीनों को एक ही कॉलम में रखा गया है। तो जिसे जैसे घात में 10 पर पावर 0 मीन्स 1, 10 पर पावर 1, 1 पर 1 0, 10 पर पावर 2, 1 पर 2 0। ठीक उसी प्रकार अब 1000 के कॉलम में आते हैं तो 1000 वहाँ हम लोग पढ़े थे भारतीय संख्यांक प्रणाली में 1000 के कॉलम में 2 ही संख्या आते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 3 संख्या आते हैं, 3 अंक आते हैं। तो देखिए 1000 मीन्स 10 पर पावर 3, 10,000 मीन्स 10 पर पावर 4, 100,000 मीन्स 10 पर पावर 5। 100,000 को भारतीय संख्यांक प्रणाली में 1 लाख बोलते हैं, अर्थात 1 पर पावर 5 जीरो यानी कि 1 लाख, लेकिन यहाँ उसी 1 लाख को 100,000 बोला जाता है। आगे चलते हैं मिलियन के कॉलम में। मिलियन मीन्स 1 पर 6 जीरो यानी कि 10 पर पावर 6। 10 मिलियन अर्थात 1 पर 7 जीरो यानी कि 10 पर पावर 7। 100 मिलियन यानी कि 1 पर 8 जीरो अर्थात 10 पर पावर 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम लोग अगर शब्दों में लिखना हो तो शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे, और अंकों में लिखना हो तो इस प्रकार लिखेंगे, और पढ़ने का यही तरीका इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों जो हैं एक कॉलम में रहेंगे, और फिर ये तीनों एक कॉलम में, ये तीनों इसमें 3-3 के क्रम में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली में जैसे आप देखेंगे, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है 4 3 5 2 3 7 1 8। देखिए ये जो संख्या है इसमें क्या है, 3-3 अंक के बाद कोमा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अर्थात इसको अगर शब्दों में लिखेंगे तो लिखना होगा 432 मिलियन और फिर 523,718। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा और इसी प्रकार इसे पढ़ा भी जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर भारतीय संख्यांक प्रणाली में देखा जाए तो अगर कोई भी नंबर लें, जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि पहले कॉलम में देखिए 3 को रखा गया है, बाकी 2-2 को रखा गया है। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, 3 के बाद पहले कोमा देते हैं, उसके बाद 2-2 के पास बाद कोमा देते हैं, इस प्रकार। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको लिखेंगे शब्दों में तो इसको लिखना होगा 4,65,43,216। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर फिर से देखें, 1 बार 2 बार। जब आपको सेट हो जाएगा दिमाग में तो ये कभी दिमाग से उतरने वाला नहीं है। इसको आप वीडियो को पॉज कर
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। बाकी सो थैंक्स ऑल द